कितने खुश हो आज आप? कैसे देख रहे हो इस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को? जी, हम ये प्रूव हो गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये प्रूव हो गया है कि यूथ कुछ भी कर सकती है अगर अकाउंटेबिलिटी मांगने पे आए तो। ये डिमांड नहीं है, ये एक अकाउंटेबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे यूथ के लिए थी। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिन लोगों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है, ये उनके लिए अकाउंटेबिलिटी है। तो बहुत खुशी हो रही है। ये प्रोटेस्ट ही पूरा जेनजीज के थ्रू चलाया गया और इसमें साथ दिया मिलेनियल्स ने। जी बिल्कुल, साथ देना बनता भी था क्योंकि उनके ही बच्चे थे जो अपनी लाइफ को एक तरह से दांव पे लगा रहे थे और उन्हें भी पता है कि आगे आने वाले बच्चों के लिए, यानी कि फ्यूचर, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए ये कितना जरूरी है। बिल्कुल। हाँ। जीत मिली है, इस्तीफा मिला है, उस पर क्या कहोगे आप आज? देखिए, प्रोटेस्ट करना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर मैं ये कहूँगा कि जो 20 जुलाई का इंसिडेंट था और उसके बाद में जो पुलिस की ब्रूटैलिटी रही है वो बहुत ही निंदनीय है और इस तरीके की चीज़ें कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। आगे भी अगर कोई प्रोटेस्ट होता है किसी भी वजह से तो पुलिस को संयम बरतना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था। तो इस तरीके की रात को 2 बजे लोगों को उठा लेना, लाठीचार्ज करना, आंसू गैस फेंकना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होना और प्रोटेस्ट करने का राइट होना एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है। डेमोन्स्ट्रेट करना तो बनता ही है हमारा कि हम जो अपना, हमारे अंदर जो भी अनरेस्ट है वो हम एक्सप्रेस कर सके बाहर। करेक्ट। आज जो हमको ये जीत मिली है धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है, इस पे आप क्या कहोगे? आप पहली बार आ रहे हो? नहीं, हम पहले भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखा होगा आपने उस टाइम का माहौल। तो मैम क्या कहोगे, आप बताओ। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है और प्रोटेस्ट करना जो हमारा राइट था, फाइनली हम उसमें जीत चुके हैं। एंड वी ऑल आर लॉयर्स, वी आर नॉट हेयर एग्जैक्टली टू सपोर्ट, टू डीमोटिवेट और टू मोटिवेट एनीथिंग, बट वी आर हेयर कि अगर किसी को भी इलीगली डिटेन किया जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ रही है, तो हम उसमें आम जनता की सहायता कर सके, क्योंकि प्रोटेस्ट हमारा राइट है, ठीक है। और उसमें जो 20 तारीख को इंसिडेंट हुआ था, दैट इज वेरी ब्रूटल। और एआई से क्रिएट की हुई जो इमेजेस आ रही थी, जिसकी वजह जो पुलिस वाले बोल रहे थे, एंड अलॉन्ग विद दैट नेम टैग्स नहीं था लोगों के, पुलिस वालों के, विच इज वेरी मच इलीगल। हालांकि उन्होंने बोला है कि गर्मी की वजह से हमने निकाला है, बट दैट इज नॉट अ जस्टिफाइबल रीजन। मतलब Another thing, हाई कोर्ट ने तो बोल दिया है कि ठीक है, एविडेंसेस प्रिजर्व हो जाएंगे, दैट इज वेरी गुड, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। हालांकि हमारे सीजीआई के ऊपर जो उन्होंने बात बोली थी, कॉकरोच, उसी पे ये पार्ट। बहुत बड़ी जीत मिली है, सरकार कहीं तो आकर झुकी है, तो इसमें आप क्या लिख कर लाए हो बोलने के लिए? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी यूट्यूबर्स है उनके वजह से ये देश के हर कोने में ये बात पहुंची है कि यहाँ पे किस तरीके का आंदोलन हो रहा है, क्योंकि देश की मीडिया तो बीत चुकी है। तो आपका सभी युवकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने एक कविता लिखी है, कविता एक पैराग्राफ फॉर्म किया है, तो वो कहना चाहूंगा, ये हमारी जीत है, ये जीत है जय भीम के नारे की, ये जीत है उन लड़कियों और औरतों की जो सावित्रीबाई फुले बनकर सड़कों पर उतरी, ये जीत है इस निर्दयी सरकार के विरुद्ध महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग की, ये जीत है पुलिस की लाठियों के सामने भगत सिंह के इंकलाब की, ये जीत है लोकतंत्र की, ये जीत है प्रचार और प्रोपेगेंडा के विरुद्ध सत्य की, ये जीत है नैतिकता की आवाज की, ये जीत है धार्मिक राजनीति के विरुद्ध इंसानियत की, ये जीत है सड़कों पर उतरे युवा की, ये जीत उस विचार की भी है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने इन शब्दों में व्यक्त किया था, सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। यही एक मैसेज है जो मैं सबको बताना चाहूंगा। सही बात है। सनी भाई, कितने खुश हो आप? मैं बहुत खुश हूँ। 15 साल में पहली बार युवा बाहर निकला है, रास्ते पे निकला है, बिना किसी धर्म के, किसी जात के, किसी रीजन के मुद्दे के ऊपर बाहर निकला है और सरकार को घुटने पर लेके आया है और इस्तीफा लेकर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, आप भी बहुत खुश होंगे, सभी बहुत खुश है, सबकी बधाई हो, सबको बधाई हो। जब ये बात निकली वीरू भाई, जब मैंने न्यूज देखा कि जैसे रेजिग्नेशन हुआ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे भगत सिंह की याद आई और मेरे आंखों में आंसू आ गए कि आखिरकार की ये सरकार जो अहंकार में इतना डूब चुकी थी कि रिजिग्नेशन के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इस युवा ने, जेनजियों ने, माताओं ने, भगियों ने, बहनों ने जो भी रास्ते पे निकली, जो लड़की लाठी के खिलाफ लड़ी, आज हमारी जीत हुई, सबकी जीत हुई। बिल्कुल सनी भाई, मतलब यहाँ का जो माहौल है उसको देख के लगाया जा सकता है अंदाजा कि किस तरीके से लोगों ने मेहनत की, जेनजीज ने मेहनत की, मीडिया ने मेहनत की और इस स्टेज से
अभिजीत दिपके ने और उसकी पूरी टीम ने जिस हिसाब से मेहनत की है, सरकार को आखिरकार घुटने पर आना ही पड़ा सरकार को। सबसे पहले और हाँ, वही सोनम सर का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 20-25 दिनों से वो अनशन पे बैठे हुए थे। अभिजीत दिपके साहब ने जो ये मूवमेंट शुरू किया, उनका बहुत धन्यवाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद कि यह आंदोलन आपकी देन है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो यूट्यूबर्स है जिन्होंने मेहनत की है, यहाँ पे आए, टाइम दिया, आपने भी बहुत वक्त दिया, आपका धन्यवाद। आपने भी इस देश को, मीडिया को एक आईना दिखाया है कि हम दल्ले नहीं है, हम सरकार के बिके हुए नहीं है, इसलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। युवाओं का शुक्रिया, जेनजीओ का शुक्रिया, खासकर जिस क्रिएटिव माइंडकेस के साथ अलग अलग पोस्टर्स वो लेके आए, उनका धन्यवाद। जो लड़की बाहर निकली, सावित्रीबाई फुले उनके अंदर थी, लक्ष्मीबाई उनके अंदर थी, वो जो रास्ते पे उतरकर जो लड़की निकली, उसका भी धन्यवाद। आज जश्न का दिन है, रंग दे बसंती का दिन है। ये जो रंग दे बसंती मूवी हमने देखा है, वो आज वो जश्न का दिन आज है। सही बात है सनी भाई, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर जिस हिसाब से युवा इकट्ठे होते जा रहे हम लोगों को शिक्षा से आजादी मिला है। हैं, जैसे आज पहले क्या होता ना, अंग्रेजों से जैसे 1947 में आजादी मिली थी ना, वैसे ही आज शिक्षा से आजादी मिली है मोदी सरकार से, इसलिए हम खुश हैं।